दोस्तों, ये शो शुरू करें उसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं। क्या भारत और इसराइल का रिश्ता सिर्फ डिफेंस डील्स तक सीमित है? क्या ये पार्टनरशिप मिडल ईस्ट के पावर बैलेंस को चेंज कर रही है? क्या भारत अपनी ट्रेडिशनल न्यूट्रलिटी छोड़ रहा है? और क्या ये अलाइनमेंट चीन और पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक हेडेक बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारत एक सिविलाइजेशनल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, भारत और इसराइल का रिलेशनशिप ऑफिशियली 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन असली गर्माहट जो आई है रिलेशनशिप में वो 2014 के बाद, 2014 के बाद आई है। सबसे बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट कौन सा था? भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड अलोन इसराइल विजिट। पहली बार भारत ने ओपनली सिग्नल दिया, इसराइल के साथ रिलेशनशिप किसी तीसरे कंट्री के थ्रू फिल्टर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट था। पहले भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी जो थी वो थी डी हाइफनेशन की। इसराइल से अलग, फिलिस्तीन से अलग। अब अप्रोच क्या है? मल्टी अलाइनमेंट। किसी के साथ कोई अलग नहीं है, हर एक के साथ रहेंगे और किसी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करेंगे। भारत का पहला फायदा देखेंगे। दोस्तों, इसराइल भारत के टॉप डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। ड्रोन्स, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, बॉर्डर सर्विलेंस टेक, एंटी मिसाइल सिस्टम्स। कारगिल वॉर के दौरान इमरजेंसी सप्लाईज किसने दी थी भारत को? इसराइल ने। और तब से ट्रस्ट बहुत ज्यादा गहरा हो गया है भारत और इसराइल के बीच में। आज जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। मेक इन इंडिया में इजरायली पार्टिसिपेशन है दोस्तों। ये सिर्फ कोई बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, ये एक ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है। दोस्तों, दोनों देश एक कॉमन चीज शेयर करते हैं: परसिस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट एनवायरनमेंट। इसराइल डेकेड से असिमेट्रिक वॉरफेयर हैंडल करता आया है। अर्बन काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन है इसराइल का। ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल डिफेंस, ये सारी चीजें भारत के लिए एक गजब का एक्सपीरियंस है। इसराइल के साथ काम करना इन सारे मुद्दों पर, स्पेशली जब हम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सामना करते हैं। स्ट्रेटेजिक लर्निंग एक्सचेंज हो रहा है भारत और इसराइल के बीच में। अब लोग बोलेंगे मोदी जी इसराइल गए, क्या पाया? मोदी जी इसराइल गए तो आग लग गई, जैसे कि आग लगने नहीं वाली थी। अरे भैया, आग पहले ही लगने वाली थी। मोदी जी ने तो 2 दिन पोस्टपोन किया, थैंक यू बोलो मोदी जी को। ये पहले से ही प्लान था। भारत को 27 एमओयू साइन करने थे इसराइल के साथ, इसीलिए मोदी जी गए थे वहां। मोदी जी गए तो आग लग गई क्या? कम ऑन यार, थोड़ा तो लॉजिक इस्तेमाल करो। पब्लिक में सब कुछ अनाउंस नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो होता है वो साइलेंटली चलते रहता है और वो इफेक्टिवली होता है। अब सवाल ये है, भारत ने ईरान को इग्नोर कर दिया क्या? मैं कहूंगा नहीं। भारत एक वक्त पर इसराइल के साथ डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है, यूएई और सऊदी के साथ इकोनॉमिक टाइज बढ़ाता जा रहा है, ईरान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स परस्यू कर रहा है। यही तो बैलेंसिंग एक्ट है और यही तो भारत के हित में है। लेकिन फर्क क्या है? पहले भारत कॉशियस था, थोड़ा आराम से चलता था। अब भारत कॉन्फिडेंट है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? भारत का इकोनॉमिक राइस और ग्लोबल स्टेचर। ये दोनों चीज भारत को कॉन्फिडेंस देती है कि भैया मैं कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट रख सकता हूं। इधर अ यस और अ नो मैं क्लियरली बोल सकता हूं। दोस्तों, अलाइनमेंट का एक रीजनल मैसेज भी होता है। पाकिस्तान ट्रेडिशनली, इतिहास में अगर आप देखें, इस्लामिक ब्लॉक डिप्लोमेसी करता आया है। इसराइल के साथ भारत का विजिबल क्लोजनेस पाकिस्तान के पाकिस्तान जो एक नैरेटिव चलाता है उसको कमजोर करता है। पाकिस्तान भारत और इसराइल के रिलेशनशिप को देखकर यह कहता है कि ये मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है। तो तुमने जो सऊदी के साथ पैक्ट किया वो किसके फेवर में? वो तो भारत के खिलाफ है ना। तुमने क्यों भारत के खिलाफ ये काम किया फिर?
और भारत जब ये काम करे तो तुमको मिर्ची लग गई। क्यों भाई? भारत ने ठेका लिया है तुम्हारे आतंकी हमलों को झेलने का, तुमको भी उसी तरह ठोकेंगे। सॉरी, वेरी ब्लंटली। चीन के लिए इसमें मैसेज क्या है? इसराइल हाईटेक इनोवेशन हब है। एआई, साइबर, मिसाइल, मिसाइल डिफेंस, ड्रोन्स। अगर भारत इसराइल टेक कॉरिडोर डिफेंस गहरा होता है दोस्तों, तो चीन को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंज मिलेगा। वैसे ही चीन के डिफेंसिव डिफेंस वाले आइटम्स चलते नहीं है। एयर डिफेंस देखा आपने ईरान में क्या हुआ उसका। इसराइल को दोस्तों एक स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। वाटर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इनोवेशन, डेजर्ट फार्मिंग, साइबर सिक्योरिटी में बाप है इसराइल, बाप। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मल्टीप्लायर है इसराइल इस इन सब एरियाज में। डिफेंस के अलावा सिविलियन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी ग्रो हो रहा है भारत और इसराइल में। वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनते जा रहा है। ये अलाइनमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है दोस्तों, ये डेवलपमेंटल भी है। इसमें एक डिफिकल्ट एंगल भी है। इसराइल के साथ जब नजदीकी आप बढ़ा रहे हो, मतलब आ, गल्फ को दूर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। भारत के एनर्जी लाइफलाइन गल्फ से ही आते हैं। इसीलिए भारत की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैं अपना फायदा देखूंगा, मैं इसराइल के साथ भी जाऊंगा, गल्फ के साथ भी जाऊंगा। मुझे जिससे फायदा दिखे मैं उसके पास जाऊंगा। भारत किसी कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन जहां इंटरेस्ट अलाइन होते हैं वहां कोऑपरेशन गहरा होता है देशों के बीच में। यही है 21st सेंचुरी की डिप्लोमेसी। कुछ एनालिस्ट इसको, ये जो भारत इसराइल की जो अलाइनमेंट है, कुछ एनालिस्ट इसको सिविलाइजेशनल अलाइनमेंट बोलते हैं, डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी पार्टनरशिप बोलते हैं, सिक्योरिटी ड्रिवन सोसाइटी बोलते हैं, इनोवेशन ओरिएंटेड इकोसिस्टम करके देखा जाता है। लेकिन भारत ऑफिशियली आइडियोलॉजी के बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी फ्रेम नहीं करता अपनी। भारत करता है, भारत का जो पॉलिसी है वो इंटरेस्ट ड्रिवन पॉलिसी है। हाँ, लेकिन सिंबोलिज्म थोड़ा बहुत मैटर करता है, और सिंबोलिज्म स्ट्रांग होता है। हर अलाइनमेंट के अपने अपने रिस्क होते हैं। ईरान नाराज होगा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट होगा, वो तो चल ही रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी जो है हमारी, वो थोड़ी वल्नरेबल हो जाएगी। इसीलिए भारत मेजर्ड स्टेटमेंट्स देता है, क्लियर साइड लेना अवॉइड कर रहा है। बट एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कंटिन्यूड है। सी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी इसराइल गए, और मैंने पिछले वीडियो में भी मेरे कवर किया था कि इंडिया इज टेकिंग साइड ऑफ इसराइल। उसमें क्या गलत क्या है, मेरे को बताइए दोस्तों। इसराइल ने तो हमेशा भारत का साइड दिया है, तो भारत इसराइल का पक्षधर क्यों ना बने? 1999 के कारगिल वॉर में किसने भारत का साथ दिया था? इसराइल ने। 1984 में इंदिरा गांधी जी को प्रपोजल गया था इसराइल की तरफ से कि हमें भारत में रिफ्यूलिंग करने का आप मौका दो, हम कहूटा प्लांट को उड़ा देंगे पाकिस्तान के। इंदिरा गांधी जी ने नहीं अलाउ किया। बस टाइम्स हैव चेंज्ड। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। ये जो आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हो, मैं मेरे मुस्लिम दोस्तों से, भाइयों से एक बात पूछता हूँ। ये जो मुस्लिम उम्मा की आप बात करते हो, सही है, सब सही है अपनी जगह, लेकिन फिर शिया और सुन्नी मारे तो सब सही है, और हनूद और यहूद अगर कुछ करें तो वो गलत है। बॉस, अपनी हिपोक्रेसी से बाहर आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी हिपोक्रेसी से बाहर आइए। हाउ इज दैट करेक्ट? यहूद और हनूद जो करे वो गलत है, वो मुस्लिम उम्मा के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अपनी डबल मीनिंग हिपोक्रेटिक दुनिया से बाहर आइए। एंड अगर आप बोलते हो कि दुनिया इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो पहले वो मुस्लिम उम्मा से शुरू होती है वो बात। मुस्लिम उम्मा शुड शो दी वे कि इंक्लूसिवनेस क्या होती है। सारे धर्मों को साथ में लेके चलो। दोस्तों, भारत इसराइल का अलाइनमेंट कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है, ये ग्रेजुअल ट्रस्ट बिल्डिंग का एक्सरसाइज है। सिक्योरिटी, एनर्जी, टेक कॉम्प्लीमेंटारिटी, जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस, ये सब कुछ साथ में है। तो भारत क्यों ना करे? भारत के आइसोलेशन में बैठा रहेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। उसको जिससे फायदा दिखेगा वो उसके साथ अलाइन करेगा। इसराइल के साथ फायदा है, भारत करेगा इसराइल के साथ अलाइनमेंट। भारत का मॉडल बहुत ही सिंपल है, मल्टी अलाइनमेंट विदाउट मिलिट्री अलायंस। ये नेटो स्टाइल की कोई ट्रीटी नहीं है, ये इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन।
और 21वीं सदी में जियोपॉलिटिक्स का टेम्पलेट यही है। आज का बिगेस्ट टेक अवे क्या है दोस्तों? भारत इजराइल रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल बन चुका है। रीजनल शॉक्स फिर भी आएंगे, मिडल ईस्ट अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि मुस्लिम उम्मा खुद लड़ती रहती है, तो अमेरिका उसका फायदा उठाएगा, इसीलिए मिडिल ईस्ट जलता रहेगा, उसमें फायदा है अमेरिका का। लेकिन भारत का एम क्लियर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बिल्ड करो। यहीं पर हम आज के सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। उम्मीद है सारे मेरे जो इनिशियल सवाल थे उसका जवाब कहीं ना कहीं इस वीडियो में आ गया है। जय हिंद, भारत माता की जय।